दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का बड़ा महत्व है। भावना एक दूसरे के पूरक है। कर्म का स्तर बदल जाता है भावना की वजह से। वही कर्म बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको परमात्मा से मिला देता है। यही किसान है, अगर सिर्फ भावना से खेती करते हैं कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा, और अगर उसकी भावना बन जाए ऐसी कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है, सबकी सेवा करता हूं, अन्न पैदा करता हूं, इस भावना से काम करे तो परोपकारी हो जाए। सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए। यदि ईश कृपा ना हो, ईश्वरी कृपा ना हो तो कुछ नहीं हो पाता। बड़ी अच्छी फसल लहला रही है, कटने के लिए तैयार खड़ी है, और अगर देव प्रसन्न नहीं, ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया, किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जहां ऐसी भावना आई कि वह अकर्ता बन गया, फिर देखने वाला हो जाता है, करने वाला ये नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है वह करता है, ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से वही खेती का काम, मोटा खाना, मोटा पहनना, अच्छे कपड़े नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। फैक्ट्री में जाते हैं, कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है, हम तो इतनी मेहनत करते और ये हाल। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, भगवान ने बड़ा अच्छा काम सौंपा है, कितना सुख पहुंचेगा, और जहां ये ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो फिर कहने ही क्या। वही कर्म है अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो यदि 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा तबका है व्यापार, बिजनेसमैन, व्यापारियों का। इनमें 2% व्यापारी तो ऐसे हैं जिनके पास समय का अभाव है, समय ही नहीं है। सुबह उठने के बाद रात को 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि बोरियों में भरार फेंक दिया। ये नहीं जानते कि कहां खर्च करें, कैसे खर्च करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह से उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन, खाने की ना फुर्सत है ना टाइम है, और अधिक काम करने की वजह से इनकी पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खाना भी मुश्किल से हजम हो पाता है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। पर शाम को एक सुख मिलता है कि इतना बढ़ गया, 1 के 2 हो गए, 1 के 10 लाख हो गए, 10 के 21 हो गए, यही आनंद है। खाता लिखा गया, इतना रोज बढ़ गया। अगर हम देखें हमारे देश में जिसकी कम आमदनी भी है वह भी सब प्रकार संपन्न है, और अधिक पैसे की क्या आवश्यकता। मेरे ख्याल से ऐसे व्यापारी जिनका तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए, पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास 2 कार, किसी के पास 3, किसी को अशोका होटल, किसी को ताज होटल, ऐश वो करते हैं। उसको तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। उनकी तो ये कर्जदार थे, अब जो कर्ज चुका रहे हैं उनका जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी इन संतों ने रास्ता बताया कि निराश ना हो। यदि कोई काम बार बार करते हैं तब भी आपका काम बन सकता है। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, हम वही खाता लिखते हैं,
तो जैसे वही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालें तो कहिए ओम, और इस तरह भगवान की याद आ जाएगी। अगर कैश गिनने का काम है, जैसे कैश हाथ में लिया तो कहिए ओम, और गिनकर डाला तो कहिए ओम। अगर 1000 बार कैश गिना तो 2000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2000 बार परमात्मा का नाम लेगा उसे हमेशा इसका ख्याल बना होगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं तब भी काम बन सकता है। इसके बाद बाकी जो बिजनेसमैन है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा काम लगा रहे, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, बड़े प्यार से सामान ठीक कीजिए, सफाई कीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, ईश्वर की याद कीजिए आंख खोलकर। जब ग्राहक सामने आ जाए, भगवान की याद को छोड़ दीजिए, ग्राहक में लग जाइए, और जब ग्राहक चला जाए तो परमात्मा की याद। बेकार गप्पों में अपने जीवन का लाभप्रद खराब ना करें, काम कीजिए, ईश्वर की याद कीजिए। इस तरह जब जब आप खाली होंगे, ईश्वर में परमात्मा ने अपने मन को लगाइए। अगर ऐसा करेंगे, 12 घंटे अगर दुकान पर रहते हैं, सुबह 8 बजे से तो रात्रि 8 बजे तक भोजन वहीं करते होंगे, उसके बाद आराम भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया और 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे दुनिया का काम, 6 घंटे परमात्मा की याद, और कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे आज आपकी दुनिया चल रही है वैसे ही चलेगी। जोर इस बात पर है, जिंदगी का कोई भी समय हमें खाली बर्बाद नहीं करना है। दुनिया का काम करते हैं, कोई नुकसान नहीं। दुनिया का काम कीजिए या परमात्मा की याद कीजिए। कोई भी क्षण अपनी जिंदगी का खराब मत करिए। परमात्मा ने बड़ा सुंदर समय हमें दिया काम करने के लिए और उसकी याद करने के लिए। तो अगर एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कारखाने खोलता है, देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कल्याण का काम है। अगर उसकी निगाह सिर्फ पैसा कमाने पे है तो खराबी है, बंधन का कारण है। कर्म किस भावना से किया जाता है, बड़े मायने हैं। सिर्फ पैसा बनाने के लिए तभी बंधन का काम है, वो कर्म दूषित हो जाता है। अगर इसके पीछे यह सुंदर भावना पैदा हो जाए कि परमात्मा ने मुझे ऐसी स्थिति में रखा, मेरे पास संपत्ति है, धन है, नए नए कारखाने खोलता है, हमारे देश की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, देश का कल्याण होगा, पैसा भी मिलेगा, इस भावना वाले को भी मिलेगा, और जो पैसा कमाने के लिए करता है उसको भी मिलेगा। भावना से बड़ा अंतर पड़ जाएगा। एक परोपकारी बना देगी और दूसरा बंधन का कारण बनेगी। हर जगह लिखा होता है वर्क इज वर्शिप। हर काम पूजा नहीं है, पर हर काम को पूजा में बदल सकते हैं। जिस भावना से करेंगे वैसा ही तो होगा। भावना बड़ी प्रधान चीज है। किस भावना से कर्म कर रहे हैं उसका फल बदल जाता है। भगवान कृष्ण जी के पास सुदामा जी गए, चूड़ा था, चावल था, उसकी कीमत क्या रही होगी उस जमाने में, 1 कौड़ी की भी नहीं, लेकिन भावना थी। किस भावना से आप काम करते हैं बड़ी चीज है, वही ऊपर उठाने वाली है, वही नीचे गिराने वाली है।
और अगर वो देश के लिए कर रहा है तो सच्ची सेवा कर रहा है। और इस प्रकार हमने देखा यदि दुकानदार चाहे तो 16 घंटे आसानी से परमात्मा की याद कर सकता है। 6 घंटे परमात्मा की याद के नहीं है, क्योंकि उसमें व्यवसाय का काम करता है। अब हम आते हैं बुद्धिजीवी वर्ग पर। डॉक्टर, रिसर्च स्कॉलर, इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है। 7 घंटे से ज्यादा ड्यूटी होती नहीं। 1 घंटा लचका वह तो ईश्वर की याद में बड़े आराम से लगा सकते हैं। भोजन सामने आए, अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए, बड़े आराम से भोजन कीजिए, उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए। ऐसा करेंगे तो दिमाग इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि दोपहर के बाद जो काम करेंगे उसमें भी बड़ा आनंद आएगा। थकान महसूस नहीं होगी, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। फिर 7 घंटे में से बड़े आराम से 1.5 घंटा परमात्मा की याद कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ऑफिस होते हैं जहां निरंतर काम बना रहता है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर काम नहीं होता। अपने दोस्तों से ऑफिस में जाएं, बड़े प्यार से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए ताकि सब खुश हो जाए। जब सब खुश हो जाए, अपनी सीट पर आइए, अपना काम कीजिए। काम खत्म हो जाए तो आंख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए। काम आ जाए उसमें लग जाइए, काम खत्म, आंख खोलकर ईश्वर की याद। किसी को शुबा ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तो दफ्तर में बैठकर भगवान का ध्यान करता हूं, तो आपको दफ्तर में काम करने नहीं देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चौक फेंक के मारेगा, आपके तरह तरह के नाम रखेगा, कोई भक्त जी, कोई स्वामी जी। आपको काम नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है, छिपाकर अभ्यास करना है। और गलती से कहीं आंख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि रात को पिक्चर का शो देख के आया इसलिए उग रहा है। कोई नुकसान नहीं, इसका लाभ धीरे धीरे है। क्या धीरे धीरे अगर आप ऐसी आदत बनाना शुरू करेंगे तो कैसी सुंदर आदत बन जाएगी। आदत कि जब काम समाप्त हुआ तो ईश्वर की याद, काम आया तो उसमें लग गए। इन संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बड़ी सुंदर बात बतलाई कि देखिए, आप दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं। कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी कीमत नहीं आंकते हो। कपड़े की कीमत आंकते हैं, कितने रुपए मीटर। जमीन की कीमत आंकते हैं, कितने वर्ग मीटर। हर मकान की, दुकान की, गहनों की, कपड़ों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन हम अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है। हम कभी कोशिश भी नहीं करते, अपनी कीमत नहीं आंकते कि हम अपनी कीमत आंके। बड़े अफसोस की बात है, संतों ने कहा यह जीवन बहुमूल्य है। आया है तो जाएगा। जिंदगी का एक भी क्षण खराब ना करें। बेशक दुनिया का काम करें, दुनिया की सेवा करें, कोई नुकसान नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का कल्याण होने वाला है, कोई नई चीज निकालेगा, नई फील्ड में चीज आएगी, लोगों को फायदा होगा। नुकसान तो तब है इसका जब जिंदगी का सारा समय बेकार करें, हर समय इस्तेमाल करें या दुनिया का काम करें। अब हम आते हैं आखिरी
देवियां, वो देवियां, उन पर दो जिम्मेदारी है। पहला, घर की चलाने की उनके दो विशेष काम है। एक, भोजन बनाना, भोजन कराना, और दूसरे, बच्चों की देखभाल करना। ये दो खास काम है। पहले जमाने में जो मेरी माताएं थी, जब भोजन बनाती थी तो ईश्वर की याद में बनाती थी। उन्होंने बहुत से नियम निश्चित किए हुए थे। जब पानी डालते या नमक डालते तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ हुई। ये जो बना रहे हैं, ये यज्ञ के लिए बना रहे हैं। इससे हम भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, भगवान का प्रसाद बनाएंगे, उसके बाद भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, तब सब लोग भगवान का प्रसाद पाएंगे, परमात्मा की गहरी याद में। और मन का बड़ा भारी असर पड़ता है भोजन बनाने पर। किन विचारों से भोजन बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है, इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए, कोई अर्थ नहीं। और अगर क्रोध आ रहा है, खाना बनाना बंद कर दीजिए। शांत स्वभाव में भोजन बनाएं। यदि गुस्से में बनाएंगे तो जो उसको भोजन को पाएगा, उसमें भी क्रोध पैदा होगा, कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए, भगवान को भोग लगाइए, इसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा, उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में ना किया जा सकता हो। हर काम भोजन बनाने में किया जा सकता है, भगवान की याद में। दूसरा विशेष काम, बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए। दूसरा वाला काम, बच्चों को रखना। बच्चों को रखने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर इसे ध्यानपूर्वक किया जाता है तो ठीक रहते हैं बच्चे, अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की मां उसको यह समझे कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान है। बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको खिलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरियां देकर सुलाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय हमेशा परमात्मा की याद में लगा रहेगा, और दूसरे ऐसे प्यार से, ऐसी सद्भावना से जो बच्चा पलेगा, वो आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए इतिहास में, उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। जो संस्कार मां बचपन में डाल देती है, अमिट होते हैं। कितने प्यारे प्यारे भजन जब बच्चों का प्रोग्राम होता है, ऐसे सुंदर भजन की आप देख के दंग रह जाएंगे। बहुत बड़ा कल्याण होगा। ये दो काम कर ले तो सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, घर में सच्चा सुख पैदा हो जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।